हेलो नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापा पेंशन बड़ा झटका, हजारों बुजुर्गों की जो पेंशन है वो विभाग के द्वारा रोक दी गई है। पेंशन बंद होने के दो मुख्य कारण हैं। 2 महीने से बुजुर्ग हो रहे हैं परेशान। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और पेंशन किस कारण से बंद हुई है आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती है और अन्य भी जो बेनिफिशियरी हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, अनमैरिड पेंशन हो, विडोवर पेंशन हो, बहुत सी पेंशनें हरियाणा सरकार देती है। जो फिलहाल इस महीने तो 3,000 रुपये मिली है, लेकिन अगले महीने 3200 रुपये दी जाएगी। वह पेंशन दोस्तों बहुत से बुजुर्गों की पिछले महीने भी नहीं आई और इस महीने भी बहुत सी पेंशन रोक दी गई है। अब बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिशियरी गांव वाइज हो गए हैं, शहर वाइज हो गए हैं जिनकी पेंशन रोक दी गई है। मुख्य कारण क्या है? पहला जो कारण है, मेन जो कारण है वो है उम्र का। आपकी फैमिली आईडी में जो आपकी उम्र है वो 60 साल से कम वेरीफाई है। कारण क्या है? जब आपने पेंशन बनवाई उस समय तो अपने बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट दे दिया या फिर अपना वोटर कार्ड लगा दिया या स्कूल की कोई सर्टिफिकेट थी वो आपने उसके अंदर लगा दी पेंशन बनवाते वक्त। लेकिन जब आपने फैमिली आईडी बनवाई उस समय अपना आधार कार्ड दे दिया और आधार कार्ड के माध्यम से ही आपकी जो डीओबी है वो फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई हो गई। अब उम्र आपकी आधार कार्ड के माध्यम से कम वेरीफाई होने के कारण विभाग को अब लग रहा है कि आप पेंशन के पात्र नहीं हैं और इसलिए आपकी पेंशन रोक दी, क्योंकि आपकी फैमिली आईडी में अभी भी आपकी जो उम्र है वो 60 साल नहीं हुई है। इस कारण आपकी जो पेंशन है वो रोक दी गई है, उम्र के कारण, जन्म तिथि के कारण, डीओबी के कारण। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो आधार इनवैलिड का है। बहुत सी पेंशन्स में जो आधार कार्ड हैं वो गलत पाए गए हैं जिसके कारण उनकी जो पेंशन रोक दी गई है। उन लाभार्थियों की पेंशन डिपार्टमेंट ने बंद कर दी है अस्थायी रूप से। अब वो अगर अपनी डिटेल्स को ठीक करवा लेते हैं, फैमिली आईडी में अगर आपकी उम्र सही हो जाती है दस्तावेज के माध्यम से, जो आपने पेंशन बनवाते वक्त दस्तावेज दिया था, जैसे अगर आपने उस समय अपना वोटर कार्ड लगाया था और वोटर कार्ड के माध्यम से आपकी जो उम्र है वो आपने 60 साल या उससे अधिक दर्शाई थी, वह अपनी फैमिली आईडी में लगाकर आप अब अपनी फैमिली आईडी को ठीक कर लीजिए। उम्र ठीक होने के बाद आप विभाग को सूचना देकर अपनी पेंशन चलवा सकते हैं, दोबारा शुरू करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो मुख्य कारण है वो है आधार इनवैलिड का। दोस्तों आधार इनवैलिड से संबंधित आपको विभाग से ही मदद लेनी होगी, उनके माध्यम से ही आप इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों एक ऑनलाइन भी तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को ठीक करवा सकते हैं। हमने एक बेनिफिशियरी की रिक्वेस्ट लगाई है, अगर उस तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है तो मैं आपको आने वाली वीडियो में उसकी जानकारी दे दूंगा कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे करवा सकते हैं। अगर आपका आधार इनवैलिड बताया गया है यानी गलत पेंशन में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है तो उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी डीओबी के कारण पेंशन रुकी है तो आप अपनी फैमिली आईडी में अगर आपके पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो उसे लगाकर अपनी पेंशन को दोबारा से आप चालू करवा सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं। जैसे ही आप ठीक करेंगे 1 या 2 महीने के अंदर आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में डाल दी जाएगी, फिर पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, यही अपडेट आपको देनी थी। 2 मुख्य कारणों के कारण आपकी जो पेंशन है वो रोकी गई है जिसे आप दोबारा चालू करवा सकते हैं। डीओबी तो आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं और आधार कार्ड को भी आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य करेगी या नहीं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आपको जानकारी दे देंगे, वरना आप तब तक विभाग की मदद भी ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।